देखिए, सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी तो गोश्त और हड्डी है। सर से लेकर पांव तक गोश्त और हड्डी है, हस्ती नहीं है, क्योंकि हस्ती एक सोच है। और एक सोच जब बड़ी हो जाती है तो वो फैलने लगती है, दूर दूर तक फैलने लगती है। उसकी फैलाव अनलिमिटेड हो जाती है, अजीब हो जाती है। लामहदूद हो जाती है। तो यहाँ जब भी बात खुदा की आती है कि खुदा क्या है, तो उससे पहले ये बात आती है कि पूछने वाला जो पूछता है कि खुदा क्या है, वो क्या है, वो क्या है। पूछने वाला जो पूछता है कि खुदा क्या है, तो इसके जवाब से पहले ये सवाल आ जाती है कि पूछने वाला क्या है। तो पहले पूछने वाला बताए कि मैं क्या हूँ, जवाब मिल जाएगा खुदा क्या है। जैसे ही वो जान लेगा कि मैं क्या हूँ, फिर सवाल नहीं करेगा कि खुदा क्या है। जैसे सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी सर से पांव तक गोश्त और हड्डी है। तो सोच हस्ती है, और बड़ी सोच, ऊंची सोच, अजीम सोच हकीकत है। बड़ी सोच, ऊंची सोच, अजीम सोच हकीकत है। आप जो सोचोगे वही होगा, आप जो सोचते हो वही होता है। आपकी सोच में इतनी ताकत है, इतनी जादू है, इतनी चमत्कार, इतनी पावर, इतना करिश्मा है कि रात दिन जो सोचते हैं एक दिन वो हो जाता है। रात दिन एक ही बात सोचते हैं और एक दिन वो बात हो जाती है। तो रात दिन जब एक ही बात सोचेंगे तो एक दिन वो बात हो जाएगी। तो सोच में कितनी ताकत है। अब सोच जब बड़ी होगी तो हस्ती बड़ा होगा, सोच जब अजीब होगी तो हस्ती अजीब होगा। तो अजीब हस्ती एक अजीब सोच का नाम है। तो हस्ती और हकीकत ये दो अलग अलग चीज़ें। इसलिए हस्ती मिटेगी, हकीकत नहीं मिटेगा। हस्ती मिटेगी, हकीकत नहीं मिटेगा। तो सोच भी एक दिन मिट जाएगी मगर हकीकत नहीं मिटेगी। विचार भी एक दिन गिर जाएगी मगर सत्य नहीं गिरेगी। तो इसलिए सोचने से बेहतर है हकीकत को जानना, समझने से बेहतर है सच को जानना। क्योंकि सच कभी ख़त्म नहीं होगी, हकीकत कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी नहीं मिटेगी।
वो कभी नहीं मिटेगा। अगर आप ये जान ले कि मैं सोच नहीं हूँ, मैं हस्ती नहीं हूँ, मैं तो एक हकीकत हूँ, मैं तो एक सच हूँ, और वो सच, वो हकीकत जो अजीम है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई हद, जिसका कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। तो अपने को जानने का मतलब, अपने को पहचानने का मतलब कि जो जानने वाला है वो हकीकत नहीं है, वो सच नहीं है। क्योंकि सच जाना नहीं जा सकता, हकीकत जानी नहीं जा सकती। सच है, हकीकत है, और सच ही है, हकीकत ही है। सच के सिवा कुछ नहीं है, हकीकत के सिवा कुछ नहीं है। शपथ लेने के वक्त अदालत में यही कहा जाता है, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो वहाँ सच सुनी जाती है, वहाँ सच पर ही फैसला होती है। सत्यमय विजेते, सच की हमेशा जीत होती है। सच कभी हारती नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। तो सत्य है, सच है, हकीकत है, और हमेशा है, वो हमेशा है, और वही है, वही है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। मतलब ईश्वर है, माया नहीं। खुदा हक है, बाकी सब झूठ है। खुदा है, बाकी सब नहीं है। तो जो है वो खुदा है, जो है वो सत्य है, जो है वो ईश्वर है। अभी भी वो है, अभी भी वही है। ईश्वर ही है, सत्य ही है, खुदा ही है, हक ही है। हमेशा, हर जगह, हर वक्त ईश्वर है, खुदा है, हक है, सत्य है। समय भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, कोई रास्ता, कोई मंजिल, कोई मकाम भी नहीं है, कोई रूप, कोई नाम, कोई वजूद भी नहीं है। क्योंकि सत्य का कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई वजूद, कोई आकार नहीं होता। अरूप है, निराकार है, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, इसलिए अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। और वही अकेला तन्हा है, उसके सिवा, उसके अलावा कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं। एक ही है, और एक कहना भी गलत है। एक कहना भी गलत है, शून्य कहना भी गलत है, महाशून्य कहना भी गलत है। सच पूछिए तो कुछ भी कहना गलत है, कुछ भी कहना गलत है। क्योंकि कहने में, सुनने में, लिखने में, बोलने में सत्य कभी नहीं आ सकता, हक कभी नहीं आ सकता, ईश्वर कभी नहीं आ सकता, खुदा कभी नहीं आ सकता। असीम, अजीम, अनंत, विराट, निराकार, लावजूद, अपने आप में हमेशा था, और हमेशा है, और हमेशा रहेगा। और कोई कुछ भी है मगर वो है नहीं, कोई कुछ भी है मगर वो है नहीं। एक धोखा है कि लगता है कि वो है, एक भ्रम है कि लगता है कि वो है, और ये भ्रम मिटेगी, धोखा मिटेगा। जैसे सूरज है, हकीकत है, बादल चारों तरफ छा गई है, इसका मतलब क्या कि दिन नहीं है? दिन है। सूरज के वजह से दिन नहीं होता, क्योंकि सूरज तो बादल से छुप गई है। इसका मतलब क्या कि दिन नहीं है? दिन है।
इसी तरह से हकीकत है, सच है।